स्कूल में इंटीग्रेशन के चैप्टर के ठीक बाद आप पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व्स का चैप्टर। लेकिन क्यों, आओ समझते हैं। इसी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है और इस रेक्टेंगल के लिए y इंटू एक्स। वेरी सिंपल, क्योंकि एक रेगुलर शेप। लेकिन आइए समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से इस कर्व के अंडर का एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए इस कर्व के नीचे सेम ब्रेड्थ के कई सारे रेक्टेंगल्स हैं। अगर मैं इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के सम कर दूं तो हमें इस कर्व के अंडर का अप्रॉक्सीमेट एरिया मिल जाएगा। लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट नहीं, प्रिसाइज चाहिए। तो ऐसे सोचिए कि अगर इन रेक्टेंगल्स के ब्रेड्थ को हम लगातार कम करते चले जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम इस कर्व के अंडर प्रिसाइज एरिया के बराबर हो जाएगा और इसी को हम रीमन सम बोलते हैं। इन रेक्टेंगल्स का एरिया होगा हाइट y इंटू ब्रेथ dx इसलिए क्योंकि हमने इनके ब्रेथ को बहुत छोटा कर दिया और ये y कुछ और नहीं, खुद फंक्शन ही तो है। और सम के s को अगर खींच के थोड़ा लंबा कर दें तो वो इंटीग्रेशन के सिंबल जैसा ही दिखेगा। और इस तरह हमने डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके किसी कर्व के अंडर का इर्रेगुलर एरिया भी कैलकुलेट कर लिया। दैट वाज इंटीग्रेशन।